अरे क्या चाहिए भाई तुमको? वो फ्रिज पे चॉकलेट का डब्बा रखा है। हटो। ये रहा तुम्हारा व्हाइट बोर्ड। ये सब क्या लिखा है? 2 महीने घर चल जाएगा शिखर जी की नौकरी छोड़ने के बाद। नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने घर चल जाएगा मतलब? भैया नौकरी। बच्चों एक काम करो, ये तुम डब्बा लो, जाओ अपने रूम में बैठ के खाओ। हाँ? नौकरी छोड़ने के बाद ये भाभी भैया से क्या? एक सेकंड, शिखर 1 2 3 नहीं, शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी। हम भी ना कब से शिखर 1 2 3 लगाए रखे, तो भूल ही गए कि भाभी भैया को शिखर जी बुलाती है। शिखर जी 1 2 3 खुला। भाभी अब तो गई आप। रितु, आज हम शिखर जी को नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए मनाने ले जा रहे हैं। हमें बेस्ट विशेस दो। नौकरी छोड़कर बिजनेस? ये भाभी भैया से क्या? ये भगवान ही क्यों कह रहा है? एक बात तो है, अवनी बहुत होशियारी से घर संभालती है, तभी शिखर की सैलरी पूरी पड़ पाती है। तो औरतों को तो होशियार होना ही चाहिए। हमने हमेशा अवनी को यही शिक्षा दी। बस कीजिए, बस कीजिए अपनी बहू की तारीफों के पुल बांटना। क्या हुआ? आपकी जो बहू है ना, आपके नाक के नीचे शिखर भैया की जॉब छुड़वाने की प्लानिंग कर रही है। दिखाई? ये रहा सबूत, पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नीचे जो लिखा है ना वो पढ़िए। अवनी 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 ना, हम कर लीजिए अवनी अवनी अवनी। और जपिए ना अवनी भाभी के नाम की माला। क्या मिला पापा? कुछ नहीं। यही होता है जब लोग अपने बहू पर ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी बेटियों से। आज वो नौकरी छुड़वा रही है, कल को परिवार छुड़वाएंगे, क्या करेंगे आप फिर? आप तो रुक ही नहीं रहे, ना ध्यान दे रहे। आप ही बताइए पापा, आज तक हमारे खानदान में किस लड़के ने बिजनेस किया है? बताइए, हमारे तो खून में ही नहीं है बिजनेस करना। तो अवनी भाभी को कैसे लग रहा है कि भैया का बिजनेस होगा और चलेगा? अरे 2 दिन नहीं चलेगा। वही बिजनेस हमारे खून में है ही नहीं, और हमारे होते हुए वो इस घर को इस तरह से दांव पे लगा कैसे सकता है? आने दो उसको घर, और तुम बीच में कोई भी कसम वसम दे के रोकना नहीं हमें। हाँ मम्मी, इस बार नहीं। रुकिए रुकिए, आएंगी अभी आपकी संस्कारी बहू कोई दुख भरी दास्तान लेकर कि पापा जी हम जो भी कर रहे हैं घर की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। बता रहे हैं, इस बार उनकी बातों में मत आइएगा, फंस जाएंगे, पछताएंगे आप। हे भगवान, एक मुसीबत जाती है और दूसरी आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। हमारे पेट में तो अजीब सी हॉल उठ रही है। सगुन, जाके सौंफ और अजवाइन का पानी बना दो, जैसा अवनी बनाती है। फिर अवनी? अरे क्या अवनी अवनी लगा के रखा है सबने इस घर में? पहली बात तो, और क्या जरूरत है मम्मी आपको घर के नुस्खों वाला पानी पीने की? दवाई है ना, मंगाते हैं हम अभी। क्रिश
हमारे कमरे में मेडिकल बॉक्स पड़ा है, लेकर आओ। हम नहीं ला रहे, आप ले आओ। क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगे? आप कौन से नानी की बात मानते हो? मामी तो 2 मिनट में बना के दे देती है। आपने बनाया? तुम्हारा जबान ज्यादा नहीं चलने लग गया आजकल? मामी मामी क्या लगा के रखा है पहली बात तो, और हमसे जबान लड़ाओगी तुम? हमसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या कर रही हो तुम? बच्चे पे हाथ उठाओगी? ये संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? लीजिए, ले लीजिए ना, आ गई आपकी संस्कारी बहू अपना षड्यंत्र रचाकर। भाभी आपके दोगलेपन की तो हद ही नहीं है। जब दूसरों की बारी आती है तो संस्कार के पाठ पढ़ाना शुरू कर देती हैं आप, और जब खुद की बारी आती है संस्कार वाली डायरी को छुपा के रख देती है। हो जाती है क्या डायरी आपकी? बुआ, आप ये कैसे मम्मी से बात कर रही हो? अनिका, क्रिश और किट्टू को लेकर अंदर जाओ। शगुन, हम बस इतना कह रहे थे। अब मत कहिए ना, क्या जरूरत है भाभी कहने की? क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि आपका सारा चिट्ठा हमारे सामने खुल गया है। क्यों पापा? शगुन, क्या बोली जा रही हो? ऐसा क्या किया उन्हीं ने? ऐसा क्या किया बताते हैं। ये किया अपनी भाभी ने। पता नहीं कब से हम सबके पीठ पीछे आपकी नौकरी छुड़वाने के लिए गणित लगा रही हैं मिसेस अवनी त्रिवेदी जी। ऐसा नहीं है शगुन। ऐसा ही है भाभी, ऐसा ही है। आपकी मम्मी और चाची तो सेल्फिश थे ही, और ये हमें बात पता थी। आप इतनी सेल्फिश निकलेंगे ये नहीं पता था हमें। अपना सपना पूरा करने के लिए आप हमारे मुंह से निवाला छीन रही हैं। आपने कभी ये सोचा है कि अगर भैया की नौकरी चलेगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे? तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी अवनी। सुन लिया? तुमने कहा था ना कि सब लोग समझ जाएंगे। अभी क्या कैलकुलेशन की हो ना, बताओ, तुम ही समझाओ सबको।